Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो यहाँ पे हमने दिसंबर मंथ की एक रीडिंग ली है, ठीक है। इस रीडिंग में मैंने 2 पाइल्स बना रखी हैं। यहाँ हम देखना चाहिए कि दिसंबर मंथ मेरे पाइल 1 और पाइल 2, ठीक है, के लिए जो कलेक्टिव रीडिंग आ रही है वो क्या आ रही है कि दिसंबर मंथ आपकी लाइफ में कहाँ, किस हिस्से में कौन से चेंजेस ला रहा है और उसमें माँ दुर्गा की गाइडेंस क्या आ रही है आपको, ठीक है। और उसमें आप कोई ना कोई क्वेश्चन भी अपने मन में रखें, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखें, कोई क्वेश्चन, उसको येस और नो में भी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। क्या दिसंबर मंथ में मेरे करियर से रिलेटेड ऐसा कुछ हो सकता है, मेरी मैरिज हो सकती है, मेरी रिलेशनशिप में, मेरी हेल्थ, वॉट एवर यू वॉन्ट, कोई क्वेश्चन आप अपने मन में रख सकते हैं, उसका आंसर भी इस रीडिंग में मैं आपको दूँगी। सो ये मैंने 2 पाइल्स रखी हैं, ठीक है। पाइल 1 है, माँ तारा का कार्ड है, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, ठीक है। ये पाइल 1 है और पाइल 2 दिस इज, ये हमारी भैरवी माता का कार्ड है, ठीक है। सिद्ध भैरवी माँ का कार्ड है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से माँ तारा, माँ भैरवी, ठीक है, इनमें से एक कार्ड चूज कर लीजिए और चलिए अपनी रीडिंग के साथ। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी माँ तारा का कार्ड शुरू किया ना, तो दिसंबर मंथ आपको इस माँ तारा के कार्ड से क्या मतलब आपके लिए फर्स्ट जो मैसेज मुझे निकल कर आ रहा है ना, वो आपको पता है क्या आ रहा है पाइल 1? वो ये आ रहा है कि आपका जो माइंड है ना इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, जैसे फोकस नहीं कर पा रहा है। जैसे आप देखोगे कि अब अगर आप कोई एक काम करने बैठते हो और आप उसको कितना भी सोच लो कि मैं इसे एकाग्रता, जिसे कहते हैं ना, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन पावर, जो आपकी ना मतलब बड़ी बिखरी हुई सी है, जैसे आप किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मंत्र का जाप शुरू करते हो ना, तो आप इस बार पक्का सोचते हो कि मैं ये मंत्र का जाप करूँगी या करूँगा और मैं अपने माइंड को कोशिश करूँगा कि उस मंत्र को पूरा करूँ। लेकिन आप देखोगे कि फिर आपका मंत्र आपका जो माइंड है वो शेटर हो जाता है और आप वो भूल जाते हो कि मैं मंत्र पढ़ रही थी या मंत्र पढ़ रहा था। और फिर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में इतना ज़्यादा चल रहा है जिसकी वजह से आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक जगह नहीं टिक रहा है। और लेकिन दिसंबर मंथ आपका फोकस बढ़ाएगा, ठीक है। फोकस बढ़ेगा। आपको जो भी चीज़ें अपनी ग्रोथ के लिए करनी है, चाहे वो किसी भी पर्सनल ग्रोथ हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, वहाँ पे आपको ना इनकरेज करेगा, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है ना उस काम के प्रति, उस चीज़ के प्रति, चाहे वो करियर हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, हेल्थ हो, कि मुझे अब कहाँ फोकस करना है, इस वक्त मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए। जैसे आपको बड़ी देर से यूनिवर्स मैसेज दे रहा है, लेकिन आपका फोकस वहाँ पे नहीं होने की वजह से आपका फोकस अभी बटा हुआ है। फोकस बटने की वजह से जो काम आपको अभी तक कर देना चाहिए वो आपको नहीं कर पा रहे हो, तो आपका फोकस जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप जो मेन मकसद है, जो आपको इस वक्त जो चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे। चाहे वो फैमिली हो, फैमिली लाइफ हो, आपकी मदर फादर हो, आपके अगर बच्चे हैं उन पे फोकस करने की ज़रूरत है, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज हुई है कि नहीं, उस पर फोकस करना है। किसी भी तरह की, वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात हो सकती है, तो आपका फोकस नहीं हो पा रहा है डियर, ठीक है। चलिए हम आपसे यहाँ से टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं और इसमें एंड में हम आपने जो भी मन में एक सोचा है ना, कोई भी क्वेश्चन सोच लें पाइल 1 कि येस और नो का आंसर, क्या दिसंबर मंथ में ऐसा होगा, या कोई भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है उसे मन में रखें। लास्ट में हम उस रीडिंग में येस और नो की एक आपके लिए कार्ड भी निकालेंगे। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू दिसंबर मंथ में और क्या मैसेजेस हैं माँ दुर्गा आपके दिसंबर मंथ के लिए, और क्या मैसेजेस हैं माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच। ओके, 6 of cups, the star card,
द हेरोफेंट कार्ड, नाइट ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके। देखो डियर, मैंने बोला कि आपका जो है ना बहुत सारी लाइफ में, अब मैंने बोला कि आपका फोकस नहीं हो रहा था। फोकस क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जहाँ भी, जिस भी हिस्से पे आप मेहनत करते हो, वो हिस्सा, वो मेहनत, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। जब उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो आपकी चैलेंज एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे आपके ना चैलेंजेस इतने होते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से आपके ऊपर इतनी चीज़ें, उन चीज़ों से, उन चैलेंजेस से बाहर ना आने के लिए आपको ना बहुत सारी अपने अंदर एक विल पावर को क्रिएट करना पड़ता है। वो विल पावर आप क्रिएट भी करते हो, उन चैलेंज से लड़ते भी हो, फिर से मेहनत करते हो, फिर से वो आप क्रिएट करते हो। ये करते करते इतनी बार हो गया है कि अब आपका दिमाग जो है ना थकने लगा है। जैसे आप थकने लगा, कहते हैं ना एक ऐसा स्टेज समय का आना जहाँ पे इंसान गिव अप करने के उस मूड पे होता है, लेकिन नो, आपको कहा जा रहा है गिव अप नहीं करना। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल रास्ते पे हो, ठीक है। यू आर ए स्टार, देखो स्टार से आपके ऊपर ये स्टार का कार्ड आया है। ये स्टार का कार्ड और हेरोफेंट का कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, ये तीनों कार्ड मुझे क्या बता रहे हैं? ये तीनों कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, ये डिवाइन की ही मर्जी है, ये यूनिवर्स की मर्जी है। क्यों? क्योंकि आपको वो मान सम्मान दिलाना जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। जो आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, वो अभी तक आपको मिली नहीं, आपको नहीं मिली है, जिस वजह से आपको अपनी खुशियों से मिलना है। मीन्स पास्ट में या पास्ट लाइफ में आपके पास जो भी था ना, या हो सकता है इसी जन्म में, पास्ट में भी आपके पास जो रिस्पेक्ट, मान सम्मान, इज्जत, जो खुशियाँ, जो अपनापन, जो लोग थे, वो सारी चीज़ें ना आपसे, जैसे उन चीज़ों को आप बहुत पीछे छोड़ आए हो, और उन चीज़ों को पीछे छोड़ने की वजह से आप जो है अपनी लाइफ में बहुत चैलेंज होने की वजह से उन चीज़ों को पाने में अब आपका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ रही है। लेकिन होगा क्या, आपकी लाइफ स्ट्रगलिंग से भर चुकी है, ठीक है। अब स्ट्रगलिंग से बढ़ चुकी है, तो ये सारी चीज़ें पाने के लिए आपकी स्टेमिना, आपका स्टेमिना जो है, आपकी परीक्षा, लेसन्स आपके हुए हैं, आपका स्टेमिना जो है ना आपको बनाए रखना है। यहाँ पे यूनिवर्स का, दुर्गा माँ का आपको मैसेज है, माँ तारा का मैसेज है कि अपने स्टेमिना को लूज़ मत करो, क्योंकि आप ही को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, क्योंकि डिज़र्विंग चीज़ें आपको देने के लिए। क्योंकि हो सकता है पास्ट में भी आपने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं रखी, ठीक है। आप चैलेंज में फंसे और उसके बाद आपने गिव अप कर दिया हो स्ट्रगल करने से, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आपने, अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान, यहाँ पे मुझे किसी के लिए आ रहा है कि किसी की रिस्पेक्ट पास में बहुत थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा, कुछ चीज़ों द्वारा और आपकी खुद की विल पावर ना होने की वजह से, आप खुद पर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से आपका वो जो है ना रिस्पेक्ट पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कहते हैं ना एक वो चीज़ होना कि जैसे कि आपको फील कराया जाना कि उतनी रिस्पेक्ट नहीं रही है आपकी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको दिसंबर में मिलने जा रही हैं डियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी विल पावर को लूज़ नहीं करना है। जो भी डेज बचे हैं, जो भी चीज़ें बची हैं, ठीक है, आपको उन चीज़ों को मतलब मेहनत करते रहो। जो भी चीज़ें हैं ना उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करो, ठीक है। और जितना हो सके सबसे अच्छे से बात करो, ठीक है। कितना भी कोई आपके लिए चैलेंज क्रिएट करे, लेकिन आपको बैलेंस बना के रखना है। आपने उस चैलेंज में आके अपने बैलेंस को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का फिर नुकसान हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं कि माता और आप क्या कहना चाह रहे हैं, किन चीज़ों का नुकसान हुआ था पास्ट में और क्या कुछ मिलने जा रहा है मेरे पाइल 1 वालों को दिसंबर मंथ में, क्या कुछ मिलने जा रहा है, क्या कुछ मिलने जा रहा है। देखो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, एज यू नो आप रीडिंग्स देखते होंगे, एक पेशेंस को बताता है, सब्र को बताता है, ठीक है, संयम को बताता है, जो आपने काफ़ी रखा है डियर, ठीक है। ये आपकी बहुत, देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 8
7 और 8 का भी कार्ड आगे, मतलब आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो। मीन्स आपका पेशेंस, आपका सब्र, आपकी मेहनत, वो उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इस चीज़ का आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है। कितने भी चैलेंज हो, आपने उन चीज़ों से डरना नहीं है। सी ठीक है, आपको इसका ये क्या दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत, एनर्जेटिक शुरुआत। ठीक है, आप एक एक्शन, मतलब जिन चीज़ों पे आपने एक्शन लेने में बहुत समय लगाया ना, बहुत समय लगाया और वो एक्शन नहीं ले पाए, वो आप एक्शन लेने वाले हो इस दिसंबर मंथ में। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एक्साइटेड मूवमेंट्स आएंगे। ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है, एक फायरी स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें ना आपके अंदर, आप देखोगे कि आपके अंदर एरीज, लियो, सैजिटेरियस जैसे लोग होते हैं जिनमें एक फायर एनर्जी होती है और उनमें एक कुछ काम करने का एक मन होता है, जैसे कुछ करना है, अब मुझे करना है। और अब फाइनली आपने सोच लिया दिसंबर मंथ में कि अब बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, अब मुझे आगे बढ़ना है। ऐसी एक स्पिरिचुअल आप में चेंज आएगा और एक विल पावर बढ़ेगी और वो यूनिवर्स द्वारा, माँ तारा द्वारा ही आपको ब्लेसिंग्स दी जाएंगी और आप इमीडिएटली उस चीज़ में एक्शन करोगे। ठीक है, मुझे आपके लिए ना डियर जनवरी मंथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। मीन्स 2026 में जनवरी मंथ से ही आपके जीवन की प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और दिसंबर में ये सारी चीज़ों के ऊपर आप एक, वो कहते हैं ना, एक्शन लोगे। ठीक है, एक्शन लोगे और आपके जीवन की उस मेहनत का आपको वो वापस मान सम्मान दिया जाएगा। आपके जीवन में बैलेंस आने वाला है और वो सारे काम, जिन सारी चीज़ों को लाने के लिए जो आपको एक्शन लेने हैं, वो आप दिसंबर मंथ में स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ से सिर्फ 3 कार्ड और लूँगी कि और क्या गाइडेंस है दिसंबर मंथ के लिए। प्लीज़ माँ, प्लीज़ दुर्गा माँ तारा, प्लीज़ गाइड करें मेरे भाईवान को। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि बहुत पेशेंस रखी है आपने। ठीक है, सी बहुत पेशेंस रखी है आपने, तो अब इस पेशेंस को बनाए रखें, गिव अप ना करें, क्योंकि आप एक बहुत ही ब्लेस्ड सोल हो, आप एक बहुत ही प्रोटेक्टेड सोल हो। आपको एंजल्स, मैंने देखा ना यहाँ पे, देखो साक्षात किसी गुरु, किसी ऐसे गुरु, या अगर आप गुरु को मानते हो वो गुरु है, या फिर कोई ऐसे परमात्मा का रूप है जिसे आप गुरु मानते हैं, जिनसे आप अपनी बातें शेयर करते हो, बैठते हो, उनसे बात करते हो। इस कोई ना कोई ऐसा रूप है, कोई आपका एंसेस्टर भी हो सकता है, किसी किसी के लिए कोई एंसेस्टर भी है, जैसे जब वो पास्ट अवे हो जाते हैं तो आप उनके साथ बैठते हो, उनके फोटो के पास, फ्रेम के साथ, या आंखें बंद करके उनसे बात करते हो, तो कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल आपकी मदद कर रही है, वो ईश्वर का ही रूप है। तो उन्होंने कहा है कि आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो, आप जो है ना, अभी आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में लिखी हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स लिखी हैं। डरना नहीं है, जो भी आपने पेशेंस रखा है, जो भी आपने मेहनत की है, वो दिसंबर मंथ आपको उन सारी चीज़ों में शुरुआत करने के लिए और क्लियरिटी भी दे रहा है, और वो आगे बढ़ने के लिए आपको वो अवसर भी प्रदान कर रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, जो पास्ट में आपने गलतियाँ की हैं उसको रिपीटेडली वापस नहीं करनी है, क्योंकि आपको ना खुद पे काम करना है, खुद पे काम करना है। जो भी आपकी लाइफ में हुआ ना, वो उसका ब्लेम आपको दूसरों को नहीं देना, ना ही दूसरों को जज करना है। आपको वहाँ पे जितना पेशेंस आपने रखा है, जिस भी रास्ते पे आप चलते रहो, ठीक है, लेकिन आपको पेशेंस, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को जज करें और दूसरों पे ब्लेम लगाएं। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने रिलेशंस, ठीक है, हो सकता है कि आपकी ना इन सारी जो भी अपसेट्स हुए, जो भी चीज़ें अपसेट्स हुई, इसमें आपका रिलेशनशिप जो है ना वो ख़राब हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि खुद के रिलेशनशिप को भी, यहाँ पे रिलेशन है ना, ये रिलेशनशिप साली लव रिलेशनशिप नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया, बट ये रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है कि जितना भी आपके लोगों से बिगड़ा है, या जो भी अच्छी सोच, अच्छे लोग हैं, जैसे आप घर बैठे रहते हो, ठीक है, हो सकता है कि आप एक घर पे बैठे रहते हो, या ऑफिस से घर, आपने ज़्यादा समाज के साथ अपने आप को ओपन अप नहीं किया, लोगों के साथ आप ओपन अप नहीं होते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओपन अप होना है, सबके साथ रिलेशन बनाओ और अपनी जो भी अंदर की फीलिंग्स है, चाहे वो पार्टनर हो या कोई हो, उसके साथ एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को।
जो भी आप उनके बारे में सोचते हो, जो भी आपके विचार हैं, जो भी चीज़ें हैं, लोगों से मिलो और खुलकर मिलो, अपने हार्ट को ओपन करो, क्योंकि यू आर ए वेरी 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 ब्लेस्ड सोल, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो आप सोच रहे हो ना, चाहे करियर में या लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स आप चाहते हो, वो आप प्रोटेक्टेड हो और वो अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी। अभी आगे आगे देखो, बहुत सारी सरप्राइजिंग गिफ्ट्स आपके लिए लिखे हैं, ऐसा दुर्गा माँ आपको एक मैसेज दे रही है, ठीक है। चलिए हम स्पेशली यहाँ पे करियर के लिए आपके कार्ड्स निकालते हैं। कुछ लोग माँ प्लीज़ बताएं कि करियर में क्या कुछ होने जा रहा है दिसंबर मंथ में 5/1 वालों के साथ। करियर में क्या कुछ होने जा रहा है, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें, प्लीज़ माँ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, जाम, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि आपकी वो एलिगेंस, आपका वो चार्म लोग देखेंगे, आपका स्टाइल आपकी, ठीक है। आप ना, आपके अंदर एक बहुत ही कॉन्फिडेंस होगा। क्यों कॉन्फिडेंस होगा? क्योंकि आपकी विश, आपकी ईश्वर का जो गुरु परमात्मा आपका साथ दे रहे हैं ना, इसकी वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। उस पेशेंस की वजह से वो ईश्वर, वो माँ का वो जो रूप है, वो तारा माँ का कोई भी रूप, ईश्वर को वो भी रूप जिसको आप पूछते हो, ठीक है, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, कोई भी आपके गुरु है, उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है, इतना आपकी पेशेंस का फल दिया, उन्होंने आपकी पेशेंस और मेहनत को सराहा है। और आपको वहाँ जाके वो इतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेंगे, जो आपका चार्म आपके फेस पे दिखेगा, आपके एलिगेंस आपकी हर चीज़ में दिखेगा लोगों को। रिस्पेक्टिवली योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज चेंजिंग पॉजिटिवली। इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर इन ग्रोइंग योर फाइनेंसेस। योर वैल्यूज हियर अफेक्टिंग योर डिसीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि मनी को लेके काफ़ी आपकी लाइफ में इशू रही है, या मनी को लेके काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव रही हैं, या कुछ मनी की फाइनेंशियली दिक्कत हुई। पर यहाँ पे आपको फाइनेंशियली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, आपकी ग्रोथ की जा रही है, और साथ ही साथ आपका भी मनी को देख के एक नज़रिया चेंज होने वाला है। या करियर में आप सोचते थे कि मनी से रिलेटेड जो भी आपका पर्सपेक्टिव था ना, करियर से रिलेटेड, वो आप अपने करियर में अपने हिसाब से लगा लें, क्योंकि सबका अपना अपना करियर होता है। लेकिन करियर में आपका मनी से रिलेटेड कोई ना कोई एक ऐसा पर्सपेक्टिव होगा, उस चीज़ को चेंज आ रहा है, ठीक है। आप मनी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, बहुत पॉजिटिवली आप आगे बढ़ रहे हो, और वो ग्रोथ होगी, फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ ही है, वो पॉजिटिव है। देखो मेच्योरेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आर बिकमिंग मोर मेच्योर इन हैंडलिंग योर फाइनेंसेस। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्साइटिंग बट चैलेंजिंग, इट्स टाइम टू बी डिपेंडेबल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप दूसरों पे डिपेंड हो अभी तक फाइनेंशियली, अगर आप अभी तक खुद को करियर में हो, किसी करियर में हो, या कहीं भी करियर फील्ड में हो, तो अब आप जो है ना खुद का कमाओगे, खुद का आप देखोगे कि आपको अपनी फाइनेंस को लेकर मैंने कहा ना, नज़रिया चेंज हो रहा है। तो आप जो है फाइनेंस, मनी कैसे गेन करते हैं, कैसे अर्न किया जाता है, मनी के प्रति आपका एक पॉजिटिव लगाव दिखेगा, नेगेटिव नहीं, उसका मोह नहीं, पॉजिटिव लगाव दिखेगा डियर, ठीक है। जिसकी वजह से आपके अंदर एक चार्म, एक कॉन्फिडेंस लेवल और एक मैच्योर, पहले हो सकता है कि आप बहुत इनोसेंट, आपको चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो आप चीज़ें में डिसीजन लेने में आप कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती थी। लेकिन अब ये ना आप डिसीजन ले पाओगे, और मनी को लेकर आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज होने वाला है। मनी फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी होने वाली है, और अब पैसे को कमाने का जो भी एक तरीका है ना, उसमें आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है, अपने करियर लाइन में। ये चीज़ आपके साथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं फाइल 1 कि दिसंबर मंथ में आपके रिलेशनशिप में लेके क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज लेट्स गाइड करें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर, ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ना, वैसे वैसे उनका प्यार आपके प्रति बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, चार्म आ रहा है। पहले हो सकता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के थे, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के, लेकिन चूंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जहाँ पे रिलेशनशिप में कोई चीज़ें हुई, ठीक है, जिसकी वजह से आपने खुद पे कहते हैं ना, खुद के कदम को पीछे कर लेना है ना, ऐसा कुछ आपने किया हो, जिसकी वजह से अब जो है ना आपकी वैल्यू आपके पार्टनर को होने लगी है। अब यहाँ के पार्टनर के मैसेज है, माई हार्ट रेसेस एवरी टाइम। आई थिंक वो हर वक्त वो ये सोच रहे हैं कि आपके बारे में ही सोचते हैं, अब उनको अब दिमाग में आप रहते हो, ठीक है ना।
यहाँ पे पता है क्या है, मुझे मैसेज आ रहा है जैसे ना कोई अपनी फीलिंग्स को बताना चाह रहा है, कोई कहना चाह रहा है, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई अपने पार्टनर को या कुछ ना कुछ अपने हार्ट में कुछ ऐसे दबे हुई फीलिंग्स हैं, या तो आपके पार्टनर आपको अभी तक नहीं बताया या आप नहीं बता पाए हो, तो अब जो है ना इस दिसंबर मंथ में जैसे कोई हार्ट ओपन कर रहा है और अपनी फीलिंग्स को बताना चाह रहा है। प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे पाई 1 के व्यूअर्स हैं, अगर वो रिलेशनशिप में है, मैरिज हो चुकी है और सेपरेशन मोड में है, तो क्या कुछ होने जा रहा है, प्लीज़ क्या है उनके पार्टनर। देखो मैंने आपको बोला ना, जैसे उन्हें पता है कि उनसे कुछ गलतियाँ, उन्होंने कहा आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू फील लाइक आई एम पुशिंग यू अवे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जैसे आप खुद दूर नहीं हुए हो, जैसे आपको दूर किया गया अपनी हरकतों द्वारा या अपनी कुछ ऐसी चीज़ों द्वारा, कुछ ऐसा करा उन्होंने कि आपको अपने कदम पीछे लेने पड़े। मैंने कहा ना आपके पीछे, तो जैसे उन चीज़ों के लिए सॉरी फील कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर ये है कि वो जो है ना, उन्हें पता है कि मैं तभी कंप्लीट होता हूँ जब आप उनके पास होते हो, ठीक है। उनको आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, एक अधूरापन फील हो रहा है, ठीक है। ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पे पता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग अफेक्शन मुझे आ रहा है, जैसे कि पाइल 1 आपने अपनी लाइफ में काफ़ी पेशेंस रखा है, काफ़ी गिवर्स रहे हो, रिलेशनशिप में हो, लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अपनों के लिए किया, अपने करियर में इतना किया, लेकिन आपको कभी रिजल्ट मिला नहीं उतना। तो अब जो है ना, मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 दिसंबर मंथ में ना, एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, अब आपको जहाँ जहाँ आपने वो सीड्स बोए थे ना, वहाँ से सामने से ऑफर आएंगे, वो ईश्वर की तरफ से आपको ऑफर आएंगे, पार्टनर की तरफ से ऑफर आएंगे, जिन लोगों ने आपके लिए गलत कहा उन लोगों की तरफ से आपको आएंगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा, मुझे दिसंबर मंथ में आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है और बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आप हील होंगे और आपको कहाँ फोकस करना है वहाँ फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ डिवाइनली आपको एक बहुत विल पावर भरी जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त गिव अप नहीं करना है, बस आपके लिए इतनी सी गाइडेंस है, ठीक है डियर। तो जिन्होंने भी यहाँ पे, जिसने भी, कोई भी आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन अपने मन में सोचा है तो चलिए देखते हैं, उसके लिए आपका क्वेश्चन येस है, नो है और मे बी है। जो भी आंसर आएगा मैं बताऊंगी। अपने क्वेश्चन को फिर से रिमाइंड करें अपने दिमाग में, क्या है क्वेश्चन मेरे पाइल 1, अपने दिमाग में जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ स्पिरिट में गाइड करें। उस क्वेश्चन को बार बार दोहराएं कि आप क्या चाहते हो, डिवाइन से किस टाइप का, किस चीज़ का आंसर चाहते हो। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। दिसंबर मंथ पाइल 1 की जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर बताएं प्लीज। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। इस जो भी आपने पाइल 1 पूछा है ना, वहाँ पे है यस, ठीक है। आपको कहा जा रहा है यस, क्यों? क्योंकि ना अब जो है ना आपकी लाइफ में, मैंने ऑलरेडी कहा कि सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रिएटिविटी को लेके क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी करियर में या किसी चीज़ में या रिश्ते में आप सोच रहे हो कि आप ये चीज़ वापस से, इस पे पैशन आएगा, इस पे मैं कुछ हो पाएगा, आगे कुछ चीज़ें बढ़ पाएंगी, या मैं कुछ चीज़ें, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जो भी है आपका, जो भी क्वेश्चन है ना पाइल 1, तो आपके लिए आंसर है यस। सो थैंक यू सो मच पाइल 1 और गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी ना इस भैरवी माँ का, सिद्ध भैरवी माँ का, ठीक है, कार्ड चूज़ किया। चलिए देखते हैं दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज, माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही है, क्या गाइडेंस दे रही है, और साथ ही साथ दिसंबर मंथ में और क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं। तो जो भी कार्ड इन्होंने भैरवी माता का चुना है ना, जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, सबसे पहले ना माँ आपको सबसे पहले जो आशीर्वाद दे रही है ना, वो ये दे रही है कि किस तरह से खुद की डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना, ठीक है। जो फर्स्ट मैसेज मुझे उठ कर यहाँ से आ रहा है, माँ भैरवी आपके अंदर वो शक्ति दे रही है, वो एक ऐसी समझदारी, कहते हैं ना, एक माइंड, एक डिसीजन फाइनली वो लेता है और उस डिसीजन पे इंसान चल पड़ता है, ठीक है। तो आप जो है ना एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, मुझे अपने आपकी इनर सोल में ना आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे दिख रही है। वो कैसी ग्रोथ होगी, जो आपको अपने सही रास्ते, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके
अपनी खुद के एक रास्ते पे आगे बढ़ पाना, जहाँ पे आपकी बहुत सारा विजडम, स्पिरिचुअल पावर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको ना अपनी इनर स्ट्रेंथ, जो इनर स्ट्रेंथ अभी तक आप क्रिएट कर रहे थे, पर वो इनर स्ट्रेंथ आपके पास आप क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, 9 दिसंबर मंथ में वो इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, वो इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी और आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो इस दिसंबर मंथ में सबसे पहली ब्लेसिंग जो आपको दी जा रही है, या सबसे बड़ा चेंज जो आपकी लाइफ में आने जा रहा है ना, वो है आपकी इनर स्ट्रेंथ का, ठीक है, जहाँ से आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करके आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं और क्या कुछ कहना चाह रही है माँ आपको दिसंबर मंथ के लिए। थैंक यू। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस का कार्ड है, Ace of Pentacles, 2 of Wands, 4 of Ace of Wands का कार्ड पाइल आपके पास 2 एसेस आए हैं डियर। Ace of Wands का पाइल 1 में आया था। यहाँ पे जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, ठीक है ना, यहाँ पे ना आपको हर तरह की ग्रोथ आ रही है। कुछ के लिए मुझे आ रहा है जैसे किसी की हेल्थ इंप्रूव होने जा रही है। आप हेल्थ आपकी बहुत ख़राब थी पाइल 2, तो बहनों माँ आपकी हेल्थ रिकवर कर रही हैं, और आपको जीवन में जिस वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही थी ना, जिस भी वजह से आप एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, सही डिसीज़न नहीं ले पाते, हो सकता है अभी तक जो भी आप अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे थे वो सही नहीं था, लेकिन अब आप सही फैसला लोगे और अपनी उस कहते हैं ना स्टबॉर्नशिप, कोई जिद, कोई ऐसी चीज़ थी कि मैं ऐसा नहीं करूँगी या मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो आप छोड़ने वाले हो, और आप देखोगे कि उसके बाद आपका हेल्थ इम्प्रूव हो चुका है, ठीक है। वो चीज़ आपको सूट कर जाएगी जो भी आप फैसला लोगे। या कोई रिलेशन में आप हो, टॉक्सिक रिलेशन में जहाँ से आपको निकलना है, या मनी में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं, ठीक है, रिश्ते आपको छोड़ के जा चुके हैं, या मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं किसी के साथ, और सब भी हो सकती हैं किसी के साथ। उन सारी चीज़ों में ना एक कहते हैं ना, एक कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हो, दिसंबर मंथ में हील हो रहे हो। क्यों हील हो रहे हो? क्योंकि डिवाइन आपको वो ऑफर्स दे रहा है, वो फैसिलिटीज़ दे रहा है, आपको हील करा जा रहा है, जहाँ पे आपको हीलिंग के बाद आप एक राइट फैसला लोगे और अपने जीवन में उस स्टबर्नशिप, कोई जिद, कोई ऐसी चीज़ है जो आपने पकड़ी है, उसको छोड़कर अपनी ज़िंदगी के सही फैसले को, ईश्वर के दिए हुए उस अपॉर्चुनिटी को आप लेकर जीवन की एक शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है। ये अलग अलग मैसेज अलग अलग तरीके से सबको लग सकता है, क्योंकि बेसिकली अगर मैं इसे 1 लाइन में बोलूँ तो ऐसा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप काफ़ी टाइम से डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि मैं ये मेडिसिन लूँ नहीं लूँ, मैं ये करूँ नहीं करूँ, मैं मनी इस तरह से कमाऊँ या उस तरह से कमाऊँ, ठीक है, या मुझे इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, ठीक है, व्हाटएवर, कोई भी किसी तरह का कोई ऐसी डिसीज़न था, और आप चाहते थे कि मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हों, या मैं जो जैसा सोचता हूँ वो राइट है, ठीक है। आप ईश्वर की दी हुई उस अपॉर्चुनिटी को शायद समझ नहीं पा रहे थे, या फिर समझकर आपसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो एक्सेप्टेंस मोड में आप आ रहे हो, ठीक है। अब आप समझ भी रहे हो, एक्सेप्ट भी कर रहे हो, और उस पर एक्शन भी ले रहे हो इस दिसंबर मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट्स और गाइड करें कि क्या कुछ होने जा रहा है पाइल 2 की लाइफ में इस दिसंबर मंथ में, क्या कुछ होने जा रहा है इस दिसंबर मंथ में, ठीक है। देखिए मून की एनर्जी, तो डियर आप ना बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ से हर्ट हुए पड़े हो, ठीक है, मेंटली उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहे हो, कोई क्लियरिटी नहीं थी, आप ऐसा लगता था कि जैसे मेरे साथ ही गलत हुआ है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ही क्यों कोई करता है, ठीक है। वो चीज़ें सब जो आपका लैक ऑफ माइंड था ना, जो कि बस हर चीज़ में आपको एक कहते हैं ना, बस आपको अपने ऊपर एक फोकस करना, ठीक है ना। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, एक बड़ा चीज, ठीक है, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
ये यहाँ पे ना इस दिसंबर मंथ आपकी लाइफ में एक बिग चेंज ला रहा है। बिग चेंज जैसे यूनिवर्स काफ़ी टाइम से इस चेंज को लाने के लिए ट्राई कर रही है। उसके लिए आपको कई परीक्षा भी हुई, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, ठीक है। लेकिन अब जो है ना फाइनली आप खुद पे कॉन्फिडेंस कर रहे हो, खुद की फीलिंग्स पे कॉन्फिडेंस कर रहे हो, खुद के दिमाग पे कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पे आप कॉन्फिडेंस ले रहे हो और उस पर आप डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हो। इस दिसंबर मंथ में आप आगे बढ़ रहे हो डियर, ठीक है। ये दिसंबर मंथ आपको आगे बढ़ा रहा है क्योंकि दिसंबर मंथ में आपको एक बड़े चेंज, देखो डेथ का कार्ड है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डियर कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप लेके भी आ रहा है कि किसी ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो आपकी जहाँ से आपको बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, पर अब आप नहीं निकल रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपको अकेले आगे बढ़ने में डर लगता है, या आपको कोई ऐसे खुद पे फेथ नहीं होता था, जैसे आपको लगता था कि मेरे साथ कोई हो। या मैं इस डेविल एनर्जी की और क्लियरेंस लेती हूँ कि ये डेविल एनर्जी पाइल टू वालों के लिए क्या कहना चाह रही है। देखो अभी तक ना अब इतना तो क्लियर है कि कुछ ना कुछ आपके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स रहे होंगे, जहाँ से आप इस दिसंबर मंथ में आखिरकार एक फैसला लेके बाहर निकल रहे हो। देखो अभी डेविल कार्ड क्या है? डेविल कार्ड है आपका हार्ट ब्रेक, ठीक है। आप एक बहुत ही उस एनर्जी में थे जहाँ पे आपका दिल टूटा हुआ, उदास, सैड मूड में, ठीक है। और जीवन के चैलेंजेस से जैसे आप बहुत थक गए थे, हार गए थे, बहुत पेशेंस रखा हुआ था, अब चेंज आएगा, अब चेंज आएगा, ठीक है, लेकिन आ नहीं पा रहा। लेकिन फाइनली जो है ना आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो और इस दिसंबर मंथ में ईश्वर की दी हुई उस अपॉर्चुनिटी को ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ना अब आपके लिए देखते हैं कि दिसंबर मंथ के लिए यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाह रहे हो, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि जिस भी चीज़ की आप विश कर रहे हो, कामना कर रहे हो, जिस पे भी आप मेहनत कर रहे हो ना, पूरा 100% ना दे दो, पूरा 100% दे दो। और अब आप देखो कि कैसे आपकी लाइफ में चेंज है। आपको 100% देना, पर रश नहीं करना, ठीक है। और ना ही दूसरों को जज करना है, ना ही कि भाई उसकी वजह से मेरा दिल टूटा इसलिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया तो ऐसी चीज़ें हुई। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी आप काम कर रहे हो ना उसको अपना 100% दे दो, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या कहीं भी हो। आपको ना 100% देना है और आगे बढ़ना है इस दिसंबर मंथ में, ठीक है। दिसंबर मंथ में और क्या कुछ होने जा रहा है मेरे पाइल की लाइफ में, और क्या कुछ होने जा रहा है प्लीज स्पिरिट्स गाइड करो। दिस इज़ ए 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप मनी वाइज काफ़ी एक बैलेंस फील करोगे, ठीक है। आपको हेल्प मिल रही है और आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। आपको हेल्प भी मिल रही है और आप ना सबसे बड़ी बात, आप इमोशनली जो काफ़ी ड्रेन थे ना, इमोशनली जैसे आपको लोगों की हेल्प नहीं मिलती थी, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, आपको अकेले बढ़ने में आगे दिक्कत आ रही थी, खुद पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, तो अब ना इमोशनली आप अपने आप को ना फुलफिल्ड समझोगे। आपने ज़िंदगी में अब ना बहुत ज़्यादा ना आपको भी प्यार मिल रहा है और आप भी प्यार दे रहे हो, ठीक है। एक मैच्योर फैसले ले रहे हो और आपकी ज़िंदगी में ना हर तरह से आप अपने आप को, चाहे वो स्टेबल फील कर रहे हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, ठीक है, और हेल्थ हो। हेल्थ भी अगर आपकी ख़राब थी ना, वहाँ पे आप रिकवरी फील कर रहे हो, ठीक है, रिकवरी फील कर रहे हो। और जो भी चीज़ें हैं ना उसमें एक बैलेंस फील कर रहे हो, ठीक है। खुद को विक्टिम मोड से निकाल रहे हो और खुद को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनते हुए देखोगे इस दिसंबर मंथ में। इतनी बड़ी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं डियर कि आपकी जो भी चेंजेस हैं ना वो स्पिरिचुअली एक ईश्वर द्वारा ही हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर और परमात्मा के हुए फैसले और उनकी मर्जी पे ट्रस्ट करने का भी संकेत है। चलिए देखते हैं ये अगर आप करियर के लिए देख रहे हो तो दिसंबर मंथ में करियर क्या कहता है मेरे पाइल के लिए, क्या कुछ होने वाला है करियर है। ऑब्जेक्टिव आपको ओके, मैं पहले 2 कार्ड और ले देती हूँ। आपको कहा जा रहा है दिसंबर मंथ में ना आपको ना अपना फाइनल एक गोल बनाना है कि मुझे आखिर करना क्या है और मुझे किस
चीज़ में कहाँ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो दिसंबर मंथ आप अपना गोल बनाओगे, मुझे क्या क्या करना है, मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मेरे करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप उठाने हैं, और वो स्टेप भी आप उठाओगे। वहाँ से मनी अर्न होते हुए मुझे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना अब जो है ना अपने आप को ना थोड़ा सा पीस में फील कर रहे हो, ठीक है, पीस में, शांति में जा रहे हो। अब जो जितना भी आपके हार्ट ब्रेक, ये जितना भी इमोशनली आपने सब देखा है ना, उसमें ना आप कंपोज हो रहे हो, ठीक है। वहाँ पे अब थोड़ा सा ना अपने आप को एक उन सारी नेगेटिविटी से बाहर निकाल कर खुद को पीस में ले जाने की कोशिश करोगे, और पीस में फील भी करोगे, मनी वाइज भी, रिश्ते वाइज भी, हर तरह से आप अपने आप को ना बहुत पीस फील करने वाले हो, और कुछ अपने करियर को लेके कुछ गोल्स बनाने वाले हो, और उस गोल्स में आगे भी बढ़ने वाले हो, ठीक है। जहाँ से मुझे मनी भी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, और उस मनी से जिसे कोई अपनी एसेट बना रहा है, जैसे कुछ आगे जाके आप उसी मनी से आप अपने लिए कुछ क्रिएट भी करने वाले हो। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप को लेके, अगर कोई दिसंबर मंथ में देखना चाहता है तो उसके लिए क्या मैसेजेस हैं, रिलेशनशिप में क्या कुछ होने जा रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में क्या कुछ होने जा रहा है लाइफ में दिसंबर मंथ। ठीक है, यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे जिस तरह अब ना, जिसे आपको कहा जा रहा है कि फालतू, अब ना पहले शायद आप रिलेशनशिप में ना उतना दे नहीं पा रहे थे, अब जो है ना आप समझ चुके हो, आप कंपोज हो, आप अपने उन हार्ट ब्रेक से बाहर आ चुके हो, आपका हार्ट हील हो चुका है, यूनिवर्स की दिए ऑफर्स को अपने एक्सेप्ट जैसे ही किया ना, तो आपकी गोल बन गई, आपके करियर में आपकी ग्रोथ आ रही है, मनी आ रहा है मुझे, है ना, और खुद को एक बहुत पीस की अवस्था में आप लेके जा रहे हो इस दिसंबर मंथ में। अब जो है ना आप रिलेशनशिप का भी महत्व समझ रहे हो, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, और अब आपको ये फील हो रहा है कि जब मैं अभी तक कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, अब आप कमिटमेंट दोगे अपने पार्टनर को, और अब आप उस रिश्ते को निभाने के लिए या मैरिज करने के लिए अब अपने आप को तैयार कर रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको ना अपना जो हार्ट है, ठीक है, उसको ओपन अप कर रहे हो, और साथ ही साथ आप जो है ना अपने रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट देकर उस रिलेशनशिप की, आप उस रिश्ते में आने के लिए भी, जैसे मैरिज करने के लिए भी रेडी हो रहे हो, और अगर किसी रिश्ते में हो तो उस रिश्ते को इम्पोर्टेंस देकर उस रिश्ते को निभाने के लिए आप अपने एक पावर फील कर रहे हो कि अब मैं तैयार हूँ कुछ देने के लिए इस रिश्ते में। अभी तक आप दे नहीं पा रहे थे, जो आप देना चाहते थे ना आप दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप खुद ही बहुत ज़्यादा पेन में थे, बहुत दर्द में थे, इमोशनली काफ़ी ड्रेन थे, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ नहीं रही थी, खुद पे आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। अब आपका खुद पे ट्रस्ट होगा, आप एक स्ट्रॉन्ग और फायरी एनर्जी में कन्वर्ट होने वाले हो, क्योंकि आपने खुद को ईश्वर की आगे सरेंडर किया, और ईश्वर जो आपको दे रहा है उसे आपने रिसीव किया, और वैसे ही करते ही आपके जीवन में कुछ गोल बनाओगे दिसंबर मंथ में, उस गोल पे आप आगे चलोगे भी, और उसी वहाँ से आपकी तरफ मुझे काफ़ी मनी आते हुए दिख रहा है करियर में यहाँ पे। और आप अपनी कुछ एसेट्स, प्रॉपर्टी को लेके मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है कि आप दिसंबर में कुछ फैसले लो, या दिसंबर में कुछ ऐसे गोल बनाओ जो आगे जाके आप कुछ अपनी खुद की एसेट्स बनाओगे, ठीक है, जो आपका एक ड्रीम भी रहा हो, या जो भी आपका एक पास्ट में एक हो सकता है कि आपने कुछ सोचा हो, उस चीज़ के लिए आप एक उस गोल पे आगे बढ़ने के लिए खुद को रेडी कर दोगे, और जहाँ आप काफ़ी पीस फील करोगे, और उसके बाद आप अपने करियर के साथ साथ अपने रिलेशनशिप में भी कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करोगे। तो फाइल 2 मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन अपने मन में सोचिए, येस और नो वाला, तो उस क्वेश्चन को 2-3 बार अपने माइंड को वापस दोहराएं और देखिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर यस है कि नो है। प्लीज गाइड करें जो भी फाइल 2 करिए और से जो भी इस क्वेश्चन के बारे में नो, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्चुअली ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ है ना, जो भी चीज़ है ना जो आप मांग रहे हो, वो शायद या तो आपके लिए बनी नहीं है, या वो चीज़ सही नहीं है, जिस भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, ठीक है, उस चीज़ के लिए आपको नो आया। ये कार्ड मुझे किसी के रिलेशनशिप को लेके आ रहा है,
ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में दो रिलेशनशिप हो, या कोई ऐसी बात हो जहाँ पे आपको मुझे रिलेशनशिप से रिगार्डिंग ही कोई बात लग रही है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है नो, इस क्वेश्चन का आंसर नो है। ये जो चीज़ जो भी आपने सोची है ना डियर, मुझे ज़्यादातर रिलेशनशिप को लग रहा है, कुछ और भी हो सकता है। और ये इसलिए नो है क्योंकि ये चीज़ आपके ओरा को, आपके स्टैंडर्ड को, ठीक है, या वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। अगर रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तो वो इंसान जो है वो आपके इमोशंस का मिसयूज़ जैसे कहते हैं ना करना, ठीक है ना, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो आपको आंसर से नो, ठीक है। मैं यहाँ से एक क्लियरेंस और लूँगी कि क्या कहना चाह रहे हैं ईश्वर, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि फ़िलहाल के लिए नो है, ठीक है। आगे जाके देखेंगे कि अगर मैं इसमें क्या चेंज ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पहले खुद को जहाँ फोकस करना है वो करो, अपनी स्किल पे आगे करो, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और कॉन्शियस और अवेयर रहो, ठीक है। हो सकता है आगे जाके आपकी वो जो डिज़ायर है या जिसके लिए भी आपने क्वेश्चन पूरा पूछा है वो आगे जाके हो सकता है मे भी में आंसर है, येस तो भी नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी आपने पूछा है उस चीज़ को फ़िलहाल के लिए ईश्वर के आगे सरेंडर कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच पायल टू, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ इस रीडिंग को पॉजिटिव चीज़ें लें, ठीक है। और इस चीज़ें जो भी गाइडेंस आपको मिले उसे ज़रूर लें ताकि आप जीवन में अपनी चेंजेस ला सको। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।